हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये दोनों टॉपिक से हम लोग एक एक करके दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो कमेंट करते हैं मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आप जरूर से जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का। तो आप यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग एक लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप लोगों को काउंट कर लेना है कितने पर्सन है। तो यहाँ पर देखिए कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पर्सन है। और ये 7 पर्सन एक रो में बैठ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख के बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, जैसे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ की तरफ मतलब इस तरफ, नॉर्थ की तरफ देख के यहाँ पर ये 7 पर्सन किसी एक रो में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रो बना लिया। अभी 7 पर्सन बैठने का यहाँ पर 7 प्लेस बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 प्लेस बना लिया। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके कंडीशन को यूज करना शुरू करते हैं। पहला कंडीशन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब ई का इमीडिएट राइट का डायरेक्शन में एफ बैठ रहा है। तो यहां पर हम लोग जो कंडीशन डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जैसे कि ई का इमीडिएट राइट की ओर एफ बैठ रहा है, मतलब ई और एफ दोनों एक साथ बैठ रहा है। अभी एफ इस साइड में क्यों मैंने दिया, क्योंकि यहां पर ई नॉर्थ की तरफ जब देख के ई बैठेगा तो इसका राइट इस तरफ होगा, इसका राइट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। तो ई का इमीडिएट राइट में एफ बैठ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से दे दिया। नेक्स्ट नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी का राइट साइड की ओर फोर्थ पोजीशन में ई बैठ रहा है। अभी जी का पोजीशन हम लोगों को पता नहीं है और ई का पोजीशन भी हम लोगों को पता नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग एक एक करके यहां पर कंडीशन को यूज करना शुरू कर रहे हैं, अगर हम लोग जी को यहां पर बैठा दे, तो जी का राइट साइड की ओर, मतलब इस तरफ, जी का राइट साइड इस तरफ है तो राइट साइड इस तरफ है, तो राइट साइड की ओर फोर्थ पोजीशन में ई बैठ रहा है। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो दैट मीन्स यहां पर ई बैठेगा। अभी देखिए ऐसा भी हो सकता है, जी यहां पर भी हो सकता है, जी यहां पर इस प्लेस में भी जी हो सकता है। तो ये हम लोगों को तो जी का पोजीशन पता नहीं है, दैट मीन्स और एक केस बन रहा है। तो क्योंकि और एक केस बन रहा है इसीलिए हम लोग यहां पर और एक केस यहां पर बना लेंगे और इसमें यहां पर 7 प्लेस ऐसे दे देंगे। 7 प्लेस देके यहां पर हम लोगों को जी को यहां पर बैठा देना है और जी का राइट साइड की ओर फोर्थ पोजीशन में यहां पर हम लोगों को ई को पुट करना है। तो 1 2 3 4, तो यहां पर हम लोगों को ई को रख लेना है। अभी देखिए और एक केस क्या बन सकता है, और एक केस यहां पर हम लोग बना लेते हैं, जी यहां पर भी हो सकता है। तो और एक केस यहां पर हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक केस जी यहां पर भी हो सकता है। तो जी अगर यहां पर है तो इसका राइट साइड की ओर फोर्थ पोजीशन में ई है, तो 1 2 3 4, तो यहां पर हम लोगों ने ई को बैठा दिया। अब इतना तक यूज करने के बाद देखिए एक कंडीशन हम लोगों को मिला था, ई और एफ दोनों एक साथ बैठ रहा है और ई का राइट साइड में एफ है। तो देखिए इस केस में ई और ई अगर यहां पर है तो एफ कहां पर आएगा, यहां पर एफ आएगा। इस केस में देखिए ई अगर यहां पर है तो एफ कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और इस केस में देखिए ई का राइट साइड में कोई प्लेस ही नहीं है, तो एफ कहां पर बैठाएंगे आप, एफ बैठाने का कोई जगह ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो केस हम लोगों ने एज्यूम किया था तो ये यहां पर गलत हो गया, तो ये केस ऐसे ही हट गया। अभी हमारे पास 2 ही केस यहां पर बचा हुआ है। अभी नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 में आइए। कंडीशन नंबर 3 में बोल रहे थे कि सी इज द नाइबर ऑफ बी एंड डी, मतलब सी बी और डी दोनों का नाइबर है। तो दैट मीन्स यहां पर देखिए सी अगर यहां पर है, सी बी और डी दोनों का नाइबर है, दैट मीन्स सी का लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या फिर सी का राइट साइड में भी हो सकता है।
अगर सी का राइट साइड में बी है तो उस केस में सी का लेफ्ट साइड में डी होगा, और अगर सी का लेफ्ट साइड में बी है तो सी का राइट साइड में डी होगा। तो ये केस हम लोगों ने कुछ इस तरह से बना लिया। उसके बाद बोल रहा है देखिए कंडीशन नंबर 4 में, कंडीशन नंबर 4 में बोल रहा है देखिए पर्सन हु इज टार्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब डी का लेफ्ट साइड की ओर, डी का लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में जो पर्सन है वो एक एंड में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी का लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में जो पर्सन बैठ रहा है वो एक एंड में बैठ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आप डी यहां पर मानेंगे तो डी का लेफ्ट साइड की ओर मतलब इस तरफ, डी का लेफ्ट साइड की ओर मतलब इस तरफ, तो इस तरफ देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन में यहां पर आपको जो पर्सन बैठ रहा है ये पर्सन तो एंड में नहीं है, दैट मींस डी यहां पर नहीं हो सकता। सो डी अगर यहां पर आप डी को बैठाएंगे सो डी का लेफ्ट साइड में देखिए, डी का लेफ्ट साइड में आप आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन में जब बंदा है वो एक एंड में बैठ रहा है, तो डी अगर यहां पर आप पुट कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3, तो देखिए लेफ्ट साइड में एक बंदा है जी और ये एक एंड में है, दैट मींस डी यहां पर हो सकता है, डी यहां पर हो सकता है, डी यहां पर हो सकता है। अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर डी अगर यहां पर हम लोग पुट कर ले तो क्या होगा, अगर आप डी यहां पर पुट करेंगे तो डी का लेफ्ट साइड में देखिए थर्ड पोजीशन में कोई प्लेस ही नहीं है, दैट मींस डी यहां पर नहीं हो सकता। पहले केस में हम लोगों ने डी यहां पर पुट करके देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा डी यहां पर नहीं हो सकता, उसके बाद हम लोगों ने डी को यहां पर रख के कंडीशन को यूज किया, सेटिस्फाई हुआ है। अभी नेक्स्ट इसमें आइए, इसमें देखिए डी यहां पर आप अगर पुट करेंगे तो डी का थर्ड लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में जो बंदा है वो आपका एंड में होना चाहिए। सो डी अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो थर्ड साइड में जो जी है वो एंड में नहीं है, दैट मींस डी यहां पर नहीं हो सकता। सो डी को आपको यहां पर पुट करना है। डी अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो डी का लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन में जो बंदा है वो एक एंड में है, तो देखिए 1 2 3 देखिए ये वाला पोजीशन है और ये एक एंड में है, दैट मींस डी यहां पर हो सकता है। सो दो केस में यहां पर हम लोगों ने डी का पोजीशन को पुट कर लिया। अभी यहां पर डी को पुट करने के बाद हमको ये कंडीशन को यूज करना है, ये वाला कंडीशन को यूज करना है। अभी देखिए यहां पर अगर आप डी मानेंगे मतलब डी अगर यहां पर है तो डी का इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में सी हो रहा है। डी अगर आप यहां पर मान रहे हैं तो डी का इस साइड में मिडिल में क्या है, सी है। अगर सी यहां पर है, डी यहां पर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से यहां पर बी होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने यूज कर लिया। अभी इसमें आइए, इसमें देखिए अगर डी यहां पर है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर सी होना चाहिए। अगर यहां पर सी है तो बी आप कहां पर पुट करेंगे, बी पुट करने का कोई जगह ही नहीं है। डी अगर यहां पर है तो सी को अगर आप यहां पर मान लेंगे तो बी डी सी बी होना चाहिए। तो बी तो यहां पर आप पुट कर नहीं पा रहे क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। तो यहां पर डी को अगर यहां पर मान के सी अगर यहां पर आप पुट करेंगे तो बी पुट करने का कोई जगह ही नहीं है। अभी आप बोलेंगे सर सी को अगर हम लोग यहां पर पुट कर ले तो सी अगर यहां पर आप पुट करेंगे, डी यहां पर है तो बी को आपको यहां पर रखना है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस ये कंडीशन गलत हो रहा है दोनों केस में। तो हम लोगों को यहां पर देखिए ये कंडीशन मिल रहा है बी सी डी जी ई एफ और एक ही बंदा रह गया है, एक ही प्लेस रह गया है और एक ही बंदा है कौन, ए। तो दैट मींस ये जो प्लेस खाली रह गया है इस खाली प्लेस में ए आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया और मेरे ख्याल से ये अरेंजमेंट जो हम लोगों ने किया है ये पूरा अरेंजमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इस अरेंजमेंट के ऊपर आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए का पोजीशन आप लोगों को बताना है। देखिए ए यहां पर है तो ए कहां पर है, देखिए ए एक्सट्रीम राइट में है, एकदम पूरा राइट में है। तो देखिए एक्सट्रीम राइट आपका ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए हु आर द नाइबार्स ऑफ बी, मतलब बी का नाइबार कौन कौन है। तो बी का नाइबार्स में देखिए सी और जी है, तो यहां पर देखिए सी और जी आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से ये जो लीनियर अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है, ये लीनियर अरेंजमेंट किस तरह से किया है पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन को मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है मैं यहां पर साइड बाई साइड लिख लिया है, उसके बाद सारे कंडीशन को यूज किया है। तो क्वेश्चन को आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ना है और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे राफ साइड में लिख के जाइएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उसको हम लोग कर लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, अभी सर्कुलर अरेंजमेंट में यहां पर आप लोगों को सर्कुल में ही यहां पर पर्सन को अरेंज करना है। तो यहां पर हम लोग पहले तो एक सर्कुल बना लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल बना लिया, तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुल बना लिया, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहां पर हम लोग कुछ अच्छी तरह से एक सर्कुल बना लेते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर एक सर्कुल बना लिया। अभी टोटल पर्सन कितना है देखिए, टोटल पर्सन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्सन है। तो 8 पर्सन बैठाने के लिए यहां पर 8 प्लेस चाहिए, तो हम लोग 8 प्लेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर हम लोगों ने 8 प्लेस बना लिया। अभी ये जो 8 पर्सन है ये कैसे बैठ रहे हैं देखिए, एक सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं। फेसिंग किस तरफ फेस कर रहे बैठ रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, मतलब सेंटर की ओर। दैट मींस ये एक सेंटर है, सर्कुल का सेंटर है, तो इस सेंटर की ओर देख के बैठ रहे हैं। अब देखिए ये एक सर्कुल है और सर्कुल का सेंटर की ओर देख के अगर आप यहां पर बैठेंगे, सेंटर की ओर देख के अगर आप यहां पर बैठेंगे तो आपका राइट साइड इस तरफ राइट साइड होगा, इस तरफ आपका लेफ्ट साइड होगा। अगर सेंटर की ओर देख के आप बैठेंगे तो आपका राइट साइड इस तरह होगा, लेफ्ट साइड इस तरह होगा। अगर आप यहां पर बैठेंगे और सेंटर की ओर देख के अगर आप बैठेंगे तो आपका राइट साइड इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड इस तरफ होगा। तो इस कंडीशन को आप लोगों को अच्छी तरह से यूज करना है। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी यहां पर एक एक करके कंडीशन को यूज करना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, एक बार में क्वेश्चन को पढ़ूंगा। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग साइड बाय साइड लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या कंडीशन दिया गया है देखिए। पहला कंडीशन में बोल रहा है देखिए, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू का राइट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में पी है। तो यहां पर मान लीजिए ये डब्ल्यू है, मान लीजिए ये जो प्लेस है ये डब्ल्यू का प्लेस है। तो डब्ल्यू का राइट साइड मतलब इस तरफ, डब्ल्यू का राइट साइड मतलब इस तरफ। तो डब्ल्यू का राइट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा है। देखिए थर्ड पोजीशन में पी बैठ रहा है, देखिए ये 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन हो गया। और यहां पर कौन बैठ रहा है, यहां पर पी बैठ रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने पी दे दिया। उसके बाद बोल रहा है देखिए एंड, अब एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड पी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप याद रखिएगा, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला को। पहले क्या है, पी है, तो एंड आपका पी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर ये एंड के प्लेस में अगर आपको डब्ल्यू या हुच दिखाई दे, WHO हु या हुच दिखाई दे, तो उस केस में ये हु और हुच डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहां पर एंड है तो ये एंड आपका पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी की बात किया जा रहा है। सो उसके बाद बोल रहे देखिए एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू का मतलब है, मतलब पी क्यू का लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में पी है, क्यू का लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में पी है। अब देखिए पी यहां पर है, तो यहां पर क्यू को आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, ताकि क्यू का लेफ्ट साइड इस तरफ लेफ्ट है, तो क्यू का लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में पी है। देखिए 1 2 3, तो लेफ्ट साइड की ओर थर्ड पोजीशन में पी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्यू दे दिया। तो इतना तक आप लोगों ने यूज कर लिया। अभी नेक्स्ट कंडीशन में आइए। नेक्स्ट बोल रहे देखिए ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अब देखिए एस और टी का पोजीशन पता नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते, इसीलिए ये जो कंडीशन है एस सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एस सेकेंड राइट ऑफ टी, एस सेकेंड राइट ऑफ टी, कुछ इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया ताकि क्वेश्चन को आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे देखिए कैपिटल बी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखिए बी और आर दोनों का पोजीशन हमें पता नहीं है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, बी सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, इसको भी हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। उसके बाद बोल रहे देखिए टी इज नॉट द नाइबर ऑफ क्यू, टी आपका क्यू का नाइबर नहीं है, मतलब क्यू के पास टी नहीं बैठ सकता। अभी क्यू के पास देखिए क्यू यहां पर है, तो ये पोजीशन आपका क्यू के पास है, दैट मींस यहां पर टी नहीं बैठ सकता। ये भी पोजीशन आपका क्यू के पास है, तो यहां पर भी टी नहीं बैठ सकता, यहां पर भी टी नहीं बैठ सकता। उसके बाद बोल रहे देखिए व्हाइल यू इज नाइदर ए नाइबर ऑफ टी नॉर ऑफ डब्ल्यू, मतलब यू जो है ये आपका टी का नाइबर नहीं है, डब्ल्यू का भी नाइबर नहीं है। अब डब्ल्यू यहां पर है, तो डब्ल्यू का नाइबर में यू नहीं बैठ रहा है, दैट मींस यहां पर यू नहीं आएगा। ये पोजीशन आपका डब्ल्यू का नाइबर है, तो इस पोजीशन में यू नहीं आएगा, और ये पोजीशन भी आपका डब्ल्यू का नाइबर है, तो इस पोजीशन में भी यू नहीं आएगा।
और यहां पर और एक कंडीशन यहां पर देखिए, यू इज नाइदर नाइबर ऑफ टी नॉट डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का कंडीशन को हम लोगों ने यूज कर लिया। डब्ल्यू का नाइबर में यू नहीं बैठ सकता, और डब्ल्यू और टी मतलब टी का नाइबर में यू नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहां पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यू और टी को ऐसे सर्कुल दे देंगे और दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, हम लोगों ने ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब यू और टी दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से क्रॉस कर दिया। तो पूरा कंडीशन को हम लोगों ने सारे कंडीशन को पढ़ लिया। अभी यहां पर देखिए हम लोग आराम से ये दो कंडीशन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इस कंडीशन में आइए, इस कंडीशन में बोल रहा है देखिए, एस सेकंड टू द राइट ऑफ टी, एस कहां पर बैठ रहा है, टी का राइट साइड की ओर सेकंड पोजीशन में एस बैठ रहा है। अब देखिए, अब यहां पर टी यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता, तो टी का पोजीशन देखिए, टी का पोजीशन आइदर टी का पोजीशन यहां पर होगा, या फिर टी का पोजीशन यहां पर होगा, या फिर टी का पोजीशन यहां पर होगा, और तो केस नहीं है। टी का पोजीशन यहां पर, टी का पोजीशन नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स टी आइदर यहां पर बैठ सकता है, या फिर यहां पर बैठ सकता है, या फिर यहां पर बैठ सकता है। अगर टी यहां पर बैठे, मान लीजिए आप टी यहां पर बैठा रहे हैं, तो टी का राइट साइड की ओर सेकंड प्लेस में एस बैठाना पड़ेगा। सो टी अगर यहां पर है तो टी का राइट साइड इस तरफ है, और इस तरफ सेकंड प्लेस में देखिए 1 2 सेकंड प्लेस में एस बैठाना पड़ेगा। यहां पर ऑलरेडी क्यू बैठा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर तो आप एस बैठा नहीं सकते, दैट मीन्स यहां पर टी आप नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहां पर आइए, इस केस में देखिए, अगर यहां पर अगर आप टी बैठाएंगे तो टी का राइट साइड की ओर मतलब इस तरफ सेकंड प्लेस में एस बैठाना पड़ेगा। तो इस तरफ देखिए सेकंड प्लेस में 1 2 सेकंड प्लेस में यहां पर आप एस बैठा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेस खाली है। तो ये केस हो सकता है। इस केस में चेक करिए, इस केस को चेक करिए, अगर टी यहां पर है, अगर टी यहां पर हो तो टी का राइट साइड की ओर सेकंड प्लेस में क्या आप एस बैठा सकते हैं। देखिए टी का राइट साइड मतलब इस तरफ, तो इस तरफ देखिए सेकंड प्लेस 1 2, इस तरफ ऑलरेडी देखिए सेकंड प्लेस में पी बैठा हुआ है, दैट मीन्स यहां पर तो आप एस बैठा नहीं सकते, दैट मीन्स टी यहां पर भी नहीं होगा। तो टी कहां पर होगा, यहां पर होगा। इस केस में टी यहां पर रख के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो टी यहां पर है, तो टी अगर यहां पर है तो एस यहां पर बैठाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हम लोगों ने यूज कर लिया। देखिए कंडीशन को किस तरह से यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है देखिए, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, बी कहां पर बैठ रहा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर को पहले आप लोगों को रखना है, और उसके बाद बी को आर का सेकंड लेफ्ट की ओर आर का लेफ्ट की ओर सेकंड प्लेस में बी को रखना है। अभी देखिए आर अगर यहां पर रखेंगे, आर यहां पर अगर आप रखेंगे तो सेकंड प्लेस में मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड की ओर इस तरफ जाना है, सेकंड प्लेस में ऑलरेडी पी है, आप बी को नहीं बैठा सकते, दैट मीन्स आर यहां पर आप नहीं रख सकते। अभी यहां पर देखिए दो ही प्लेस खाली रह गया है, आइदर दिस और दिस। अगर आप आर को यहां पर रखेंगे तो आर का लेफ्ट साइड की ओर मतलब इस तरफ, तो इस तरफ देखिए 2 प्लेस चढ़ के, इस तरफ 2 प्लेस छोड़ के यहां पर देखिए खाली है, तो यहां पर आप बी को बैठा देंगे। अगर आप आर यहां पर बैठा रहे हैं तो बी को आपको यहां पर बैठाना पड़ेगा। तो देखिए टोटल 8 पार्टीशन थे, सारे पार्टीशन को यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया, सारे पार्टीशन को तो हम लोगों ने बैठा दिया, सिर्फ एक ही खाली प्लेस है। और इस खाली प्लेस में कौन रह गया है, इस खाली प्लेस में हम लोगों को देखिए यू रह गया है, यू को बैठाना है। यहां पर यू तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस देकर रखा है, यहां पर तो यू बैठ नहीं सकता, दैट मीन्स क्योंकि यहां पर यू बैठ नहीं रहा है, दैट मीन्स यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर बी नहीं होगा। क्योंकि अगर आर और बी आप इस तरफ बैठाएंगे, आर यहां पर बैठा रहे हैं तो बी को यहां पर बैठाना पड़ेगा, और आर और बी अगर ये 2 प्लेस में है तो यहां पर आपको यू रखना पड़ेगा, क्योंकि यू यहां पर नहीं हो सकता, दैट मीन्स यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर बी नहीं होगा। अब तो कहां पर आर और कहां पर बी बैठाएंगे आप। अगर आप आर यहां पर रखेंगे, अगर आप आर यहां पर रखेंगे तो आर का लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ, और इस तरफ देखिए सेकंड प्लेस में देखिए, इस तरफ सेकंड प्लेस में देखिए 1 2 सेकंड प्लेस में देखिए आर का लेफ्ट साइड की ओर सेकंड प्लेस में कौन बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, तो यहां पर बी को हम लोग रख देंगे। तो बी को रख दिया, आर को यहां पर रख दिया, और यहां पर देखिए एक ही प्लेस रह गया है, और एक ही पर्सन रह गया है यू को बैठाना है, तो यहां पर हम लोग यू को बैठा देंगे। तो यहां पर यू बैठ सकता है, क्योंकि यू यहां पर, यू का कंडीशन कुछ नहीं है, यू यहां पर बैठ सकता है। अब देखिए ये जो कंडीशन था, यू और टी दोनों एक साथ नहीं बैठ सकता, ये देखिए ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया। देखिए यू यहां पर है, टी यहां पर है, तो 2 एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को मैंने एक ही बार पढ़ा है, और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया है, डायरेक्टली हम लोग जो कंडीशन को यूज कर सकते हैं उसको हम लोगों ने यूज कर लिया, और जो कंडीशन हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोगों ने ऐसे लिख के रखा है, और बाद में हम लोगों ने यूज किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो लीनियर अरेंजमेंट और ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
यहाँ पर फ्रेंड्स सर्कुलर अरेंजमेंट जो किया है इसके ऊपर मैं कोई भी सवाल आप लोगों को नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आपने अरेंजमेंट अच्छी तरह से कर लिया तो क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अरेंजमेंट आप लोगों को सही क्रम में करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर अगर आप और वीडियो चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।